अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहा है, बहुत लो फील कर रहा है, कैसे वो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है? इमेजिन कीजिए जब आप कॉन्फिडेंट हो, एक्साइटेड हो, होपफुल हो, आप क्या स्टेट में रहते हो, उस बॉडी पोस्चर पे आ जाइए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड, आप इमीडिएटली, लाइफ कितना भी चैलेंजिंग हो, हमेशा कुछ ना कुछ तो अच्छा रहता ही है लाइफ में। आप आईज क्लोज करके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए फॉर व्हाटएवर इज देयर इन योर लाइफ। किस तरह से ये हमारा इनर यूनिवर्स और आउटर यूनिवर्स वर्क करता है फॉर मैनिफेस्टेशन? योर मैनिफेस्टेशन वर्क्स ऑन योर इमोशनल स्टेट। सो अगर आप बेहतर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपका इमोशनल स्टेट बेहतर होना पड़ेगा। इट हैज टू गेट बेटर, उसके बगैर भी होगा नहीं। सोल और सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है? अगर मुझे मेरे सोल को सेल्फ लव सीखना है, आई विल नेचुरली मैनिफेस्ट पीपल हु डोंट लव मी। लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली अगर बाहर से ही ढूंढ रहा हूं, मैं अभी भी सोल की जर्नी को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या सोल की जो पास्ट लाइफ कहीं डेटा या मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये क्या सबकॉन्शियस में फेड होती हैं? यही रीज़न है कि हमारे आसपास आज जो अलाइनमेंट्स बन रहे हैं वो शेप ले रहे हैं? पास्ट लाइफ का कार्मिक प्रिंसिपल है, कुछ अधूरा रह गया है, कुछ बाकी रह गया है, इसीलिए इस जन्म में उसको कंप्लीट करने के लिए हम उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं, सिचुएशंस को भी इनवाइट करते हैं। इसके अलावा हम लाइफ बिटवीन लाइफ में ये भी डिसाइड करते हैं कि इसके अलावा हमें इस लाइफ में और क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। बहुत लोग मुझे यही पूछते हैं कि हर चीज कर्मा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या अपनी प्रेजेंट फैमिली, प्रेजेंट पार्टनर को हम पास्ट लाइफ में ही डिसाइड कर लेते हैं? हम पास्ट लाइफ से ही सोच कर आते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर पार्टनर या ये फैमिली चाहिए, यही पेरेंट्स चाहिए? क्या रीज़न होता है इसके पीछे? क्या कॉस्मोस हमारी एनर्जी के साथ में अलाइन करते हैं? क्या फ्रीक्वेंसी होती है मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स की, हायर सोल्स की, जिन्होंने पहले ही परम पिता परमात्मा को पा लिया है और स्वयं वो परमात्मा स्वरूप ही हो गए हैं? उनकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से काम करती है? क्या वो कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं? हमने इन सभी बातों पर गहन में चर्चा की है, डिस्कशन किया है। एंड आई एम श्योर जितना इंसाइटफुल और इंट्रिगिंग ये पॉडकास्ट मेरे लिए है, उतना ही इंसाइटफुल और इंट्रिगिंग पॉडकास्ट आपके लिए भी है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, जिसको हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव टर्न दे सकते हैं। गिवर बनना क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या देने से हम रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यूनिवर्स हमें हेल्प करता है, इन सभी बातों को हमने इसमें डिटेल में जाना है। तो आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातें हुई हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं वो एक बहुत ही रिनाउंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। आप उन्हें बहुत पसंद करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हरीश साई रमन सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और एक बार आने का मौका मिला, सो थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। आप जो पॉजिटिविटी कैरी करते हैं अपने साथ में, एंड आई बिलीव जो हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे कि ये मैनिफेस्टेशन जस्ट बिकॉज यू आर हियर, तो यहाँ के आके प्रोग्राम्स भी अलाइन हो गए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन था। एब्सोल्युटली 100%। या सो इंडीड, एंड आई बिलीव कि हमारा भी किसी का टीम मेंबर का मैनिफेस्टेशन होगा, मेरा खुद का होगा, जो आज हम इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन को एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअली और इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ साइंस क्या है? क्या यूनिवर्स की एनर्जीज हमारे साथ जुड़ती हैं तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, जो डिज़ायर है, वो कंप्लीट होता है, या ये हमारा माइंडसेट है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट करता है अपनी चीज़ें? सबसे पहला चीज़ मैं चाहूँगा हर कोई ये समझे दैट मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टिंग एक न्यूट्रल वर्ड है। लोगों को हमेशा लगता है मैनिफेस्टेशन मीन्स पॉजिटिव। मैनिफेस्टिंग इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनफैक्ट जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इज योर मैनिफेस्टेशन। गुड बैड अगली, बढ़िया चीज हो रहा है,
इट इज योर मैनिफेस्टेशन। खराब चीज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो योर मैनिफेस्टेशन। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली इज कैसे पॉजिटिव चीज को मैनिफेस्ट करूं और नेगेटिव को मैनिफेस्ट करने से खुद को बदलूं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 100% ऑल द टाइम इट इज यू एंड द यूनिवर्स जो आपके अंदर ही है और आपके अराउंड है, इट इज वर्किंग टुगेदर। सो इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड द कॉस्मोस विच इज वर्किंग ऑन मैनिफेस्टेशन। अभी सर आपने कहा कि यूनिवर्स आपके अंदर ही है और आपके अराउंड भी है। इसको मैं अगर व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँ हमारी ऑडियंस के लिए कि किस तरह से ये हमारा इनर यूनिवर्स और आउटर यूनिवर्स वर्क करता है फॉर मैनिफेस्टेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई एडवांस कोर्स अटेंड करें या कोई एडवांस टीचर को जाके मिले, हजारों तरीके सिखाए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट एक चीज पे जो मैनिफेस्टेशन काम करता है इज योर इमोशनल स्टेट। कोई आपको बोल रहा है ये चीज 1000 बार रिपीट करो, वो 1000 बार से आप बेहतर फील कर रहे हो, देन द मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग। आपको कोई टेक्निक करने बोल रहा है, उससे आप इमोशनली बेहतर हो रहे हो, मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग। आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, नो मैटर कौन क्या बोल रहा है, योर मैनिफेस्टेशन वर्क्स ऑन योर इमोशनल स्टेट। सो अगर आप बेहतर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपका इमोशनल स्टेट बेहतर होना पड़ेगा। इट हैज टू गेट बेटर, उसके बगैर भी होगा नहीं। सो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। एंड ये एक ही सब्जेक्ट है जो हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू मास्टर आवर ओन इमोशंस। और आज अगर कोई भी इंसान मैनिफेस्टेशन को मास्टर करना चाहता है, द ओनली आंसर इज मास्टर योर इमोशंस। वाह। सो हम इनर यूनिवर्स की बात कर रहे हैं सर, ऐसे में हमारी सोल और हमारा सबकॉन्शियस किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है टू गेट व्हाट वी डिज़ायर, टू गेट इट थ्रू मैनिफेस्टेशन, कि हम मैनिफेस्ट करें हमें वो चीज़ मिल जाए। सोल और सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है? सो सोल जर्नी की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स ये बहुत डीपर टॉपिक है, बट सोल जर्नी की जब हम बात करते हैं, एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग सबको रहना चाहिए दैट हर सोल एक जन्म में मल्टीपल एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के लिए आती है। एंड द लर्निंग इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी चीज को, जैसे किसी इंसान को अगर कॉन्फिडेंस सीखना है तो आपके आसपास सिचुएशन ऐसे रहेंगी जहां पे आपको कॉन्फिडेंस डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, विच मीन्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो केओस, क्यों डेमोन्स्ट्रेट करना है कॉन्फिडेंस के लिए। एंड देन सबकॉन्शियस में जो इंफॉर्मेशन रहता है, लाइक आवर बिलीफ सिस्टम्स, ये अलाइन हो जाती है विथ व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। सो हमारा काम बन जाता है टू एंश्योर दैट हमारा सबकॉन्शियस में कंटेंट जो है ये सही बने रहे, ताकि हमारा मैनिफेस्टेशन सुपर्ब तरीके से रहे। सोल का जर्नी अपना एक्सपीरियंस, अपना लर्निंग के लिए आएगा ही। इसीलिए जब हम इवन पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आप नोइंगली अननोइंगली नेगेटिव भी मैनिफेस्ट करते हो उस सिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं सेल्फ लव, हाउ डू आई लव माई सेल्फ? अब मैं किस टाइप के लोगों को नेचुरली मैनिफेस्ट करूंगा? वो लोग जो मुझे नेचुरली प्यार ना करे। बिकॉज अगर हर कोई मुझे प्यार करे तो मैं सेल्फ लव कब सीखूंगा? मुझे सब कुछ तो मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। सो अगर मुझे मेरे सोल को सेल्फ लव सीखना है, आई विल नेचुरली मैनिफेस्ट पीपल हु डोंट लव मी। लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली अगर बाहर से ही ढूंढ रहा हूं, मैं अभी भी सोल की जर्नी को समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर मैंने ये जान लिया कि बाहर से मुझे मिल नहीं रहा है, तो मुझे खुद से इसको जनरेट करना है, आपकी सोल लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और आप समझ भी जाते हो कि आपका जो मैनिफेस्टेशन of that kind of people is not wrong. It is a part of your soul journey. तो अब आपको पता चलता है in a divine space कि आप जो लगता था कि आपने नेगेटिव लोगों को मैनिफेस्ट किया है, इनफैक्ट आपका सोल का मैनिफेस्टेशन है फॉर हायर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। सो सोल का मैनिफेस्टेशन आपने ये बोला सर, तो सोल का मैनिफेस्टेशन अगर देखा जाए, क्या सोल ने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे जन्म लेना है, मुझे इस स्टेट में रहना है? क्या सोल मैनिफेस्ट कर सकती है अपना नेक्स्ट बर्थ?
ऐसा कहा जा सकता सो थेरेप्यूटिक साइंसेस में मल्टीपल चीजें हैं। एक होता है पास्ट लाइफ एंड पास्ट लाइफ लर्निंग, हीलिंग, रेग्रेशन। जी। दूसरा होता है लाइफ बिटवीन लाइफ। लाइफ बिटवीन लाइफ में प्राइमरीली हम थेरेपी ये करके देखते हैं कि बेस्ड ऑन द पास्ट लाइफ हम अगले जन्म के लिए क्या क्या लर्निंग्स मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, किस टाइप का एक्सपीरियंस, किस टाइप के लोग। मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि हर स्पेसिफिक इवेंट को हम स्क्रिप्ट किया जाता है, बिल्कुल नहीं, बट अ लार्जर लेवल ऑफ पर्पस, अ लार्जर लेवल ऑफ लर्निंग, और उस लर्निंग को एक्सपीरियंस करने के लिए काइंड ऑफ पीपल का चॉइस डेफिनेटली हम करते हैं। अच्छा। और नॉर्मली थेरेप्यूटिकली हम बोलते हैं दीज आर चॉइसेस दैट यू मेक बिफोर इवन यू आर बॉर्न। इसीलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लॉजिकली जब हम बोलते हैं कि एक माँ बाप बच्चे को लेके आता है इस दुनिया में, थेरेप्यूटिकली हम ये भी बोलते हैं कि इस बच्चे ने इस माँ बाप को चुना है। और ये काफी लोगों ने सुना रहेगा इस बात को, ऑफ कोर्स थेरेप्यूटिक वर्ल्ड में तो है ही। अगर इस बच्चे ने इस माँ बाप को चुना है, द क्वेश्चन इज कब चुना है और क्यों चुना है, और इसका जवाब डेफिनेटली है when you go beyond this life and the decisions जो आपने you've made for this particular lifetime। बट इससे कभी भी कंफ्यूज मत ना होना कि हर एपिसोड जो है ये चुना गया है, नहीं। यहाँ पे एपिसोड्स हम मैनिफेस्ट करते हैं हमारे इमोशंस के बेसिस पे, हमारे एक्शंस के बेसिस पे, विच मीन्स एक्सपीरियंसेस को बदला जा सकता है, लेकिन वो एक मेजर थीम या थीम्स जो है दैट विल रन इन अ पर्टिकुलर लाइफ टाइम। सर, हम बात कर रहे हैं कि जो सोल है, क्योंकि उसने मैनिफेस्ट किया है, इसलिए जो प्रेजेंट बर्थ है उसके साथ में उसके जो लोग हैं वो उसके साथ में हैं। तो ऐसे में क्या सोल की जो पास्ट लाइफ कहीं डेटा या मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये क्या सबकॉन्शियस में फेड होती हैं? यही रीज़न है कि हमारे आसपास आज जो अलाइनमेंट्स बन रहे हैं वो शेप ले रहे हैं? 100% इसका कॉम्बिनेशन होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एवरी एक्सपीरियंस या हर कोई जो इस जन्म में है इज बिकॉज ऑफ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कुछ चीजें हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन। अभी पास्ट लाइफ का प्रिडोमिनेंट प्रिंसिपल क्या है? जो भी अधूरा है या अधूरा रहा है विल ऑलवेज बी कैरी फॉरवर्ड। ये कॉमर्स प्रिंसिपल जैसा है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जो भी अधूरा है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। क्यों होगा? अधूरा चीजों को कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर मैं एक बॉलीवुड वर्जन लेके आऊं तो जैसे हमने मूवी देखा था करण अर्जुन, उस मूवी में फेमस डायलॉग है मेरे करण अर्जुन आएंगे। बट द क्वेश्चन इज क्यों आएंगे? आएंगे क्योंकि कुछ तो अधूरा रह गया था, कुछ इनकम्प्लीशन था, इसीलिए आएंगे। इसीलिए कोई भी स्टोरी जब कंप्लीट होती है वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो पास्ट लाइफ का कार्मिक प्रिंसिपल है, कुछ अधूरा रह गया है, कुछ बाकी रह गया है, इसीलिए इस जन्म में उसको कंप्लीट करने के लिए हम उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं, सिचुएशंस को भी इनवाइट करते हैं। इसके अलावा हम लाइफ बिटवीन लाइफ में ये भी डिसाइड करते हैं कि इसके अलावा हमें इस लाइफ में और क्या क्या एक्सपीरियंस करना है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। बहुत लोग मुझे यही पूछते हैं कि हर चीज कर्मा है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें कार्मिक नहीं है, ये आपका वेल प्लान्ड एक्सपीरियंस है, और कुछ चीजें कार्मिक भी है बिकॉज वो इनकम्प्लीशन है जिसको कंप्लीट करना है। इसीलिए हर रिलीजन में कहा जाता है कि जाने के पहले शुद्धि और शांति करके जाना है। काशी जाओ, मेडिटेट करो, बिकॉज सबको पता है इनकम्प्लीशन रहेगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इंसान जाने के बाद भी जो प्रे करते हैं, चौथा क्यों इंपॉर्टेंट है, दिया क्यों जलाते हैं, ताकि सोल को ये समझे कि पीसफुली आप निकल जाए। बट देन इमोशंस का काम रहता है, इसीलिए ये सारा मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कभी कभार सेलुलर मेमोरीज में, कभी कभार सबकॉन्शियस पे सोल इम्प्रिंटिंग भी रहता है उसमें कैरी, बट देन इट्स ऑल अबाउट कंप्लीशन। इसीलिए कई बार जब आप एक योगी का जीवन बिताते हो या एक मंक का जीवन रहता है, दे ट्राई टू बी इन ए न्यूट्रल स्टेट, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ताकि आप कोई कार्मिक इम्प्रिंट लेके ना चलो, एंड देन सो दैट आप एक प्रॉपर क्लोजर की तरफ जा पाए। सर, कॉस्मोस क्या रोल प्ले करता है हमारे मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने में, कि हम जो डिज़ायर कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू, क्या हम उसको पा सकते हैं कॉस्मिक एनर्जीज के अलाइनमेंट के द्वारा?
100% पा सकते हैं। पहली बात, अगर हम साइंटिफिक टर्म यूज करें, यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं, डेफिनेटली एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, जी। ये इवन फिजिक्स ने प्रूव किया है, ये सारा है। सिमिलरली अगर हम ह्यूमन बॉडी एंड इंटरनल स्टेट्स को भी देखें तो अगेन एनर्जी, frequency, vibration are also felt internally. Yes. And सबसे कोर इसीलिए इमोशंस, इसीलिए हम हमेशा मैनिफेस्टेशन में पूछते हैं आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या है फिलहाल, आप किस वाइब्रेशन पे हो फिलहाल, और वो इमोशन पे डिपेंड करता है। एंड इसीलिए जब आप सही वाइब्रेशन पे रहते हो, सही फ्रीक्वेंसी पे रहते हो, द एंटायर कॉस्मोस इज अलाइन टू दैट फ्रीक्वेंसी। सो आज अगर मैं बोलूं कॉस्मोस में क्या अवेलेबल है, कॉस्मोस छोड़िए, अगर मैं दुनिया, सिंपली अगर वर्ल्ड की, अर्थ की बात करूं, इस दुनिया में क्या अवेलेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अवेलेबल है 100%। कब से अवेलेबल था? जब से हम दुनिया को जानते हैं। कब तक अवेलेबल रहेगा? जब तक दुनिया रहेगी। तो इन शॉर्ट, कोई अगर मुझे ये पूछे कि हरीश जी वर्ल्ड पीस कब होगा, विदाउट एनी पेसिमिस्टिक बिहेवियर, इट इज नॉट मेंट टू हैपन। ये केओस, ये डुअलिटी हमेशा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको क्या मैनिफेस्ट करना है? मोर ऑफ द पॉजिटिव साइड। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अवेलेबल है, आपको मैनिफेस्ट ज्यादा पॉजिटिव करना है। उसके लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी पे रहना है, और फ्रीक्वेंसी मींस आपको उस इमोशनल स्टेट में रहना है। सो व्हेन यू आर इन दैट फ्रीक्वेंसी, लाइक अ रेडियो फ्रीक्वेंसी, इमेजिन कीजिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी में सिर्फ उदास गाने बजती हैं, दूसरे में पॉजिटिव। कोई इस गाने में रहता है, उदास गाने ही सुनता है, और आके मेरे जैसे थेरेपिस्ट को बोलता है कि यार अच्छे गाने कब सुनने मिलेंगे लाइफ में। आंसर सिंपल है, फ्रीक्वेंसी को बदलो, चेंज कर दो। और जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को बदलोगे, कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, घर पहुंचने तक उसी फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं वापस, और आके बोलते हैं थोड़ा दिन के लिए अच्छा लगा, वापस चीजें बदल गई। अगर वापस चीजें बदल गई, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी वापस बदल गई। सोल्यूशन क्या है सर फ्रीक्वेंसी को रीसेट करने का? अगर कोई नेगेटिवली है, किसी की फ्रीक्वेंसी लो है, इमोशनल फ्रीक्वेंसी हाई करने का क्या सोल्यूशन है? अपने बिलीव्स और अपने इमोशंस को कॉन्स्टेंटली बेहतर होता हुआ महसूस कीजिए, देखिए और क्रिएट कीजिए। मैं इनफैक्ट हर किसी को यही बोलूँगा, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो, कोई भी पॉडकास्ट अगर आपके इमोशनल स्टेट को बेहतर करता है, आपके नॉलेज और अवेयरनेस को बेहतर करता है, आपको टेक्निक सिखाता है और आपका बिलीफ को बेहतर करता है, आप डेफिनेटली एक बेहतर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो। सर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? मैं ऑडियंस के लिए समझना चाहूँगी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहा है, बहुत लो फील कर रहा है, कैसे वो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है? क्या कोई टेक्निक है इसकी? बहुत सारे टेक्निक्स है, बट सबसे पहला सजेशन मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि जब भी आप कोई भी एकदम डीप इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हो, आई विल ऑलवेज से टेक प्रोफेशनल हेल्प। बहुत सारे प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलर्स हैं, हेल्प लेना कोई बुरा, इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। आज अगर पेट दुख रहा है, मैं नेचुरली कुछ लेता हूँ और नहीं ठीक होता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू गो टू एन एक्सपर्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन क्या टेक्निक्स है जो मैं खुद से कर सकता हूँ? बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और एक सिंपल बट येट पावरफुल टेक्निक ये है, अपने इमोशनल फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए सबसे पहले अपने स्टेट को बदलना है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आप भी एग्री करते हो, हर इमोशनल स्टेट का एक फिजिकल पॉस्चर भी होता है। right. आपने नोटिस किया रहेगा, जब लोग दुखी होते हैं या दुखी स्टेट में रहते हैं, वो कभी भी ऐसे इस बॉडी पॉस्चर में नहीं रहेंगे। बॉडी पॉस्चर ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा या ऐसा झुका हुआ रहेगा। सो जैसे ही आप अपने बॉडी पॉस्चर को चेंज करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि रेजोल्यूशन मिल गया या सोल्यूशन मिल गया, बट आपका स्टेट हल्का सा बदल रहा है फिलहाल। सबसे पहले हल्का सा स्टेट को चेंज कीजिए, राइट? इमेजिन कीजिए जब आप कॉन्फिडेंट हो, एक्साइटेड हो, होपफुल हो, आप क्या स्टेट में रहते हो, उस बॉडी पॉस्चर पे आ जाइए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड, आप इमीडिएटली, लाइफ कितना भी चैलेंजिंग हो, हमेशा कुछ ना कुछ तो अच्छा रहता ही है लाइफ में। आप आईज क्लोज करके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए फॉर वट एवर इज देयर इन योर लाइफ। जैसे अगर 10 चीज खराब चल रही है, शायद एक भी अगर अच्छा हो, उस एक चीज के बारे में सोचिए एंड उसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। इससे आपका स्लाइट फ्रीक्वेंसी और बदलना शुरू हो जाता है। एंड देन विजुअलाइज योर सेल्फ गोइंग थ्रू द कंप्लीट चेंज एंड आउटकम। मैनिफेस्टेशन में एक सिंपल टेक्निक सिखाया जाता है कि विजुअलाइज कीजिए दैट यू ऑलरेडी हैव द आउटकम।
कैसे विजुअलाइज बट कर जैसे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आज कोई ये फील कर रहा है कि मेरा लो चल रहा है, एनर्जी खराब चल रहा है, जी। सिंपल विजुअलाइजेशन कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, अब मैं बेहतर सी एट द एंड ऑफ द डे इमेजिनेशन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बट ये सिर्फ सोच ही तो रहा हूं, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज आप जब सोचते हो तो आप क्रिएट कर रहे हो एट अ मेंटल लेवल। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि कॉस्मोस की एनर्जी भी आपके साथ उस टाइम पे अलाइन करने लग जाती है? 100%। जैसे अभी तक मैंने क्या कहा है, कॉस्मोस एंड इमोशन, Yes. बट जैसे ही माइंड लेवल पे आप विजुअलाइज करना शुरू करते हो द पॉजिटिव विजुअलाइजेशन पॉजिटिव इमोशन को क्रिएट करना शुरू करता है। बहुत लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि यार मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब आप सोचते हो आपको इमोशंस थोड़ा सा अच्छा फील होता है, और जब अच्छा फील होना शुरू होता है आप अच्छे अलाइनमेंट और फ्रीक्वेंसी पे आते हो। इस फ्रीक्वेंसी पे आपका मैनिफेस्टेशन काम शुरू करता है, और अब जब आप एक्शन लोगे यू गेट बेटर रिजल्ट्स। और विजुअलाइजेशन के लिए भी अलग अलग तरीका है। जैसे एक सिंपल विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड डिसएसोसिएटेड विजुअलाइजेशन, डिसएसोसिएट, एक है एसोसिएटेड विजुअलाइजेशन। एग्जाम्पल लेता हूं व्यूवर्स के लिए, मैं ये कहना चाहूंगा इमीडिएटली अभी फिलहाल आप अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रैक्टिस दिस, फ्यू सेकेंड्स लगेंगी, और जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि आप लास्ट जो हॉलिडे या वेकेशन पे गए थे, विजुअलाइज कीजिए कि आप उस हॉलिडे डेस्टिनेशन में हो, आपने क्या क्या किया था, आपने क्या देखा था, एंड ओपन योर आइज। तो अगर आपने कोई भी आपके दिमाग में विजुअल्स आए थे, नाउ द बिगेस्ट पॉइंट ओवर हियर इज, क्या आप खुद को उस विजुअल में देख रहे थे या आप विजुअलाइज कर रहे थे जैसे कि रियल में था और आप खुद को नहीं देख रहे थे? बहुत लोग खुद को देखते हैं कि मैं उधर बर्फ में खेल रहा था, फैमिली के साथ था। इस विजुअलाइजेशन को बोलते हैं डिसएसोसिएटेड। और जब भी डिसएसोसिएटेड विजुअलाइजेशन होता है आपका इमोशंस हमेशा लोअर लेवल पे होता है। बिकॉज रियलिटी में, जैसे अब रियली हम बात कर रहे हैं, मैं आपको देख सकता हूं, मैं मेरे खुद के हाथों को देख सकता हूं, बट मैं खुद को नहीं देख सकता हूं। बट जब मैं खुद का वीडियो, जब मैं ये पॉडकास्ट का वीडियो देखता हूं तो मैं खुद को देख सकता हूं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिसएसोसिएटेड। सो आपका विजुअलाइजेशन ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप रियल में देख रहे हो। जैसे अगर मेरा विजुअलाइजेशन है कि मैं हजारों जनों के सामने खड़े रह के एक स्पीच दे रहा हूं, एक सेशन कर रहा हूं, मुझे खुद को नहीं देखना है हजारों लोगों को एड्रेस करते हुए, मुझे देखना है हजारों लोगों को डायरेक्टली, और वो लोग ताली बजा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है। नाउ दिस इज डायरेक्ट। तो जब आप एसोसिएटेड विजुअलाइजेशन करते हो आपकी इमोशनल इंटेंसिटी हाई हो जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइंड हो जाती है इवन मोर पावरफुली विद द यूनिवर्स, एंड द मैनिफेस्टेशन इज फास्टर। सो हर रात को अगर सोने के पहले 5 मिनट निकाल के आप फर्स्ट विजुअलाइज कीजिए फॉर एवरीथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर, और 3 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए वो सारा बदलाव जो आप खुद में लेके आ रहे हो और रिजल्ट जो मिल रहा है। आप फ्रीक्वेंसीज को बदल रहे हो, मैनिफेस्टेशन फास्टर हो रहा है, और जब सो जाते हो मैनिफेस्टेशन एम्पलीफाई हो रहा है। ब्यूटीफुल। ऑडियंस में सजेस्ट करूंगी कि आप इस एसोसिएटेड विजुअलाइजेशन टेक्निक को ज़रूर फॉलो कीजिए, आई एम श्योर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, जैसा सर ने कहा। जरूर। सर, मैनिफेस्टेशन, क्या हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं दैट वी आर डेस्टाइन्ड टू गेट, या मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं? आपका सेकंड वाला पार्ट इज द राइट आंसर, और वो राइट आंसर इसीलिए है, मेजॉरिटी लोगों को ये समझना चाहिए दैट डेस्टिनी इज अ फिक्स्ड पाथ, हाउएवर देयर आर इनफाइनाइट पाथ्स इन वन लाइफ टाइम। सो बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, लेकिन सारा ही हमारा डेस्टिनी का ही हिस्सा है। सो जब आप अपने इमोशंस को बदलते हो और मैनिफेस्टेशन यूज करते हो, आप अपने डेस्टिनी को बदल नहीं रहे हो, आप उस डायमेंशन ऑफ डेस्टिनी पे चले जा रहे हो शिफ्ट होके, जो वो भी एग्जिस्टिंग ही है। जैसे पामिस्ट्री की अगर हम बात करें, इवन अ गुड पामिस्ट विल से हाथ की जो रेखाएं है ये भी बदलती है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ फिक्स्ड लाइन। मोरलेस बहुत लोगों के लिए फिक्स्ड रहता है बिकॉज कुछ खास बदलाव लाते ही नहीं है। लेकिन जब आप बहुत बड़ा बदलाव लाते हो तो आपको ये भी बदलाव होता हुआ नजर आएगा, विच मीन्स यू
इनडायरेक्टली बोलूं, यू आर डेफिनेटली चेंजिंग योर डेस्टिनी, बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में यू आर मूविंग ऑन टू अनदर पाथ विच इज ऑल्सो डेस्टिनी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो मेरे डेस्टिनी में कैंसर भी है, मैंने छोड़ दिया तो एक और पाथ है जहां पे मैं बेहतर हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकता हूं, और एक और पाथ ये भी है कि मैं दूसरे स्मोकर्स को भी हेल्प करके मैं इतने सारे स्मोकर्स को भी हील करता हूं। अब मैं किस डेस्टिनी को एक्सेस करूंगा डिपेंड्स ऑन मेरा सोच, मेरा चेंज, और मैं कितना लेवल ऑफ चेंज लाना चाहता हूं दूसरों के लिए। तो जब मेरा मैनिफेस्टेशन रिसीविंग से गिविंग पे जाता है, then it becomes spiritual manifestation. So manifestation पे when you move from the joy of receiving to the joy of giving, see 99% of लोगों को लगता है manifestation मतलब मुझे क्या मिलेगा या मुझे क्या चाहिए। People don't understand the top of manifestation, जिनको मैं spiritual manifestation बोलता हूँ, is when you focus on what can I give. That is also manifestation. Beautiful. और हर कोई जो बढ़िया इंसान है, टॉप कॉर्पोरेट विजनरी है, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, these are people who are manifesting for अदर पीपल, कि मैं लाखों लोगों के लिए ऐसा सर्विस, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सोल्यूशन लाना चाहता हूं कि वो दुनिया को ही बदल दे। ये भी मैनिफेस्टेशन है, बट फॉर अदर्स, और उनका मैनिफेस्टेशन बाय डिफॉल्ट हो जाता है। फिर आपने अभी गिविंग की बात की सर, तो गिविंग आई कैन टेक इट एज अ कर्मा, तो क्या कर्मा की रिक्वायरमेंट है? दैट मीन्स हमारे एक्शंस को अलाइन होने की जरूरत है इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर मैनिफेस्टेशन ऑलवेज। और इनकम्प्लीट कर्मा जो है हमेशा एक परसीव्ड अड़चन की तरह आता है, बट एक्चुअली वो अड़चन नहीं है, वो एक सिचुएशन लेके आ रहा है आपको ये बताने के लिए कि कुछ तो इनकम्प्लीट है, आप इसको रिजॉल्व करें, आप इसको हील करें, आप इसको अलग तरीके से देखें। और जैसे ही आप वो करते हो, कर्मा बैलेंस हो गया, कर्मा रिजॉल्व हो गया, आप एक अलग अलग अलाइनमेंट पे आ जाते हो और आपका मैनिफेस्टेशन अब बढ़िया होने लग जाता है। सिमिलरली हम ये भी बोलते हैं कि कुछ लोगों को हम बोलते हैं आपने कोई पुण्य किए रहेंगे जिसकी वजह से आपका बढ़िया चल रहा है, विच मीन्स पास्ट का इवन बढ़िया चीजें विल कम इन राइट नाउ। लॉजिकली हम इस जन्म का तो एग्री करते हैं कि मैंने सही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया, आज मेरा वैल्यू अच्छा है, मैंने गलत किया, अब खराब हो गया। द ओनली थिंग स्पिरिचुअल साइंस कहता है कि दिस इज अक्रॉस लाइफ टाइम्स, फंडा सेम ही है। द ओनली थिंग इज पास्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इम्पैक्ट जरूर करता है। बट जर्नी ऑफ सोल्स की जब हम बात करते हैं, एक इवॉल्व्ड नेचर होने के बाद हम खुद पे फोकस करने के बजाय सोसाइटी को एट लार्ज बदलने की कोशिश करते हैं। तो हम स्पिरिचुअल साइंस में ये भी बोलते हैं कि इवेंचुअली ग्रुप ऑफ सोल्स कम टुगेदर, अपना इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए नहीं, बट टुगेदर दुनिया में जो इम्बैलेंसेस है वो खत्म करने के लिए। इसीलिए हम माइथोलॉजी बोलते हैं कि जब बहुत खराब चल रहा है तो एक अवतार आता है। इसको अगर इंडिविजुअली समझने की जरूरत है, हम खुद वो अवतार बन सकते हैं बाय अलाइनिंग टू द पॉजिटिव साइड। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डिवाइन ऑल्सो। अभी सर हम बात कर रहे थे कि अनफुलफिल्ड अगर कोई कर्मा है, हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए हमें अभी कर्मास में एक्शंस को अलाइन करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट कर्मों को। और अगर हमारा कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है, हम उस बात पे आ रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है उसके पीछे क्या पास्ट लाइफ के अनफुलफिल्ड कर्मास है, कोई कार्मिक पैटर्न है? हर बार आंसर यस नहीं है, कई बार कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं। अच्छा। और इसीलिए जब कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता है या पास्ट का हीलिंग कराता है, ये एक्सप्लोर करने के लिए करता है कि वो हीलिंग के बाद क्या ये सॉर्ट हो जाता है। अच्छा। कई बार आप हीलिंग कर भी लेते हो फिर भी सॉर्ट नहीं होता है। द रीजन ऑल्सो इज, जब हम मोटिवेशनल स्टेटमेंट बोलते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये एक झूठ है। हमेशा देयर विल ऑलवेज बी समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज लाइफ इज ऑल्सो अबाउट एक्सेप्टिंग वॉट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन कोई भी चीज जब मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, उसके पीछे का विजडम समझना जरूरी है। और ये समझना जरूरी है कि ये अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इससे बेहतर या कोई अलग वेट कर रहा है मैनिफेस्ट होने के लिए। लेकिन मैं क्योंकि एक ही तरफ देख रहा हूं कि मुझे यही करना है, इट विल नॉट हैपन। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर मैं ये बोलूं कि मुझे एक पॉलिटिकल लीडर बनना है, मुझे मंत्री बनना है, क्यों मुझे देश सेवा करना है, राइट? ये इंटेंशन ऑफ देश सेवा इज वेरी प्योर। तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लेट्स से मैं पॉलिटिकल लीडर बन ही नहीं पा रहा हूं, मेरी बात ही नहीं बन रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूं, हीलिंग कर रहा हूं, लेकिन सक्सेस आ नहीं रहा है। तो मुझे ये समझना जरूरी है कि देश सेवा आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन ये फिलहाल ये पॉलिटिकल रूट आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है, रूट अलग हो सकता है, बिकॉज इंटेंशन तो डिवाइन ही है। सो मे बी आई शुड बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, डिस्कोर्सेस करूं, मोटिवेशनल सेशन करूं, हीलिंग करूं, और वहां पे भी देश सेवा हुई है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ हैप्पी पॉजिटिव वर्ल्ड और कंट्री। सो ये नहीं बोलना है कि ये फेलियर हुआ, ये बोलना है कि विजडम के थ्रू मेरा मैनिफेस्टेशन अलग हो गया, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज नहीं मैनिफेस्ट हुआ। सो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि अगर परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, अच्छा क्रिएट करके रखा है, ये भी रीज़न हो सकता है कि हमको वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल ना हो रही हो जो हम चाहते हैं, वो डिज़ायर फुलफिल ना हो रही हो, क्योंकि हमारे लिए और बेटर प्लान रेडी है। एब्सोल्युटली। इसीलिए ना स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन में हम कई बार बोलते हैं कि गोल सेटिंग इटसेल्फ एक लिमिटिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हो कि यही है। तो कई बार हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन में आप हमेशा बोलिए this is what I want to achieve, or anything better that the divine has decided for me. तो अब आप बोल रहे हो मुझे ये तो करना है, लेकिन कुछ और अगर बेहतर है, प्लीज मुझे वो दिखाइए, मेरा माइंडसेट उस तरीका का रहे, ताकि मुझे ये मैं देख पाऊं। सो आप एक फ्लेक्सिबल ओपन स्पेस, डिवाइन स्पेस में, और रादर देन सेइंग यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, यही इंसान चाहिए, बिकॉज कई बार रिलेशनशिप में लोग बोलते हैं मुझे यही इंसान चाहिए, और नहीं मिलता है कई बार। बट द अंडरस्टैंडिंग दैट मे बी देयर इज समबडी बेटर, प्रोवाइडेड आप उस सही इमोशनल स्टेट में जाइए टू मैनिफेस्ट समबडी बेटर। वेरी नाइस, बहुत सुंदर कहा सर आपने। एंड मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या जो इष्ट देवता होते हैं हमारे, या हमारे आसपास स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, यूनिवर्स की पावर्स होती हैं, इनसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम अभी इनर वर्ल्ड की बात कर रहे थे, ऑफ द कैमरा भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, तो इनर वर्ल्ड में हम अपनी फ्रीक्वेंसी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि वो जा कर के उस हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएं, या हम एलिजिबल हो जाएं कि वो जो शक्तियां हैं हमारे आसपास, यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, वो हमको सपोर्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले विजडम आता है ये जान के कि आप पैदा कहाँ हुए हो, आपका ओरिजिन क्या है, आपका रूट्स क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ लोग हैं जिनका ये सब फिलॉसफी है ही नहीं। अगर हम इंडियन देखें या कुछ और कंट्रीज देखें, इट इज़ वेरी डीपली रूटेड इन दीज थिंग्स। कई बार इन द क्वेस्ट ऑफ प्रोग्रेस हम ये सारे चीज़ भूल जाते हैं, बट हर कोई यही बोलेगा कि आप हाउ हाई यू गो इन लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन इज। इसीलिए हम बोलते हैं अपने रूट्स को मत भूलना। तो आज अगर मैं एक पर्टिकुलर जगह पे पैदा हुआ हूँ और मेरे मम्मी पापा ने कहा है कि ये हमारा इष्ट देव है, ये हमारा कुल देव है, और मैं क्योंकि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट में हूँ, उसको इग्नोर करना बेवकूफ़ी होगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैं इस ओरिजिन से बिलोंग करता हूँ। सो कई बार जब आपको वो नॉलेज ऑलरेडी है कि हमारा ये इष्ट देव है, ये कुल देव है, इवन दिन में एक बार, एक 5 सेकंड के लिए उसको याद करके ब्लेसिंग सीख करना। सिमिलरली आपके पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से ब्लेसिंग सीख करना इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, जो आपको ग्राउंड करता है, रूटेड रखता है, जिससे कई बार बहुत सारा हीलिंग और इवन मिराकुलस रिजल्ट्स मिल सकता है। और ये फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ, जहाँ पे एक फेज था जहाँ पे मुझे लगा दिस इज़ ऑल नॉन मॉडर्न। क्या हुआ था उस टाइम पे? मुझे लगता था कि क्यों ये बार बार हर बार प्रे कर रहे हैं, इष्ट देव कुल देव क्यों बात कर रहे हैं। और कई बार हम बोलते हैं ना, वक्त के बाद ही एक लेवल ऑफ विजडम आता है। और जब व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल साइंस, बिकॉज मैं हमेशा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी ढूंढ रहा था, और तब मुझे पता चला दैट दीज आर ऑल वेरी डीप रूटेड इन वन वे और द अदर। सो सिंपली जस्ट बाय रिमेंबरिंग एंड शोइंग ग्रैटिट्यूड एंड सीकिंग फॉर ब्लेसिंग्स, इसमें कुछ जाता नहीं है किसी
का, बट वो एनर्जीज आर सो पावरफुल कि आपको सही में वो ग्राउंड करता है, एंड वो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड ये बहुत बार देखा गया है कि कई कई बार people who are very angry and detached from their parents also experience and manifest a lot of problems। और बहुत बार हीलिंग में वो forgiveness वापस लाया जाता है, वो कनेक्शन को लाया जाता है। और कितनी बार हो चुके हैं कि वो पेरेंट्स अब नहीं रहे, बट फिर भी वो मेंटल स्पेस में, इमोशनल स्पेस पे, वो इमेजिनेशन पे बुला के वो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर बॉर्न फ्रॉम दैट लीनिएज ओनली। और वो एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना, सीरियसली ब्रिंग्स इन सम वेरी पावरफुल ग्राउंडिंग। वाओ, इट्स वेरी इंट्रिगिंग इंडीड। ये ऐसी नॉलेज है जो आई बिलीव लोगों को पता नहीं है, या अगर पता भी है तो शायद इस एस्पेक्ट में नहीं पता है। एब्सोल्युटली। सर, हम बात कर रहे हैं इनर फ्रीक्वेंसी की, तो जो हायर सोल्स होती हैं, सेंट्स होते हैं, महात्मा होते हैं, और भारत की भूमि पे तो पता नहीं कितने महात्मा रहे हैं। सो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किस लेवल पे होती है कि ये इतना ज़्यादा परमात्मा से नज़दीक होते हैं? सो सबसे पहले ये जो संत महात्मा की हम बात करते हैं, जी। डेफिनेटली इनका अवेयरनेस जो है बहुत हाई है, इनका कॉन्शियसनेस जो है ये बहुत हाई है। उनको पता ही है कि उनका कर्म या काम क्या है इस दुनिया में, फिलहाल इस जन्म में क्या है। इसीलिए हम इसको हायर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, बिकॉज एट अ हायर कॉन्शियसनेस लेवल आपको पता ही है कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। इसीलिए आप देखोगे ये बहुत सारे जो लोग आते हैं, मोर देन खुद पे फोकस करते हुए, दे आर देयर टू स्प्रेड अवेयरनेस, दे आर देयर टू हील पीपल। नाम तो बहुत सारे हैं, नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, बट ये इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है बिकॉज दे आर कंप्लीटली अवेयर। इसीलिए बहुत सारे जो स्पिरिचुअल स्कूल्स हैं, स्पिरिचुअल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, ब्रेथ वर्क सिखाया जाता है, योगिक साइंसेस, योगिक पॉस्चर सिखाया जाता है, इट इज़ इवेंचुअली ताकि आप उस डायमेंशन को एक्सपीरियंस करें। माइथोलॉजिकली ये भी बोलते हैं कि हम बहुत सारे लैक ऑफ लाइफ्स के थ्रू आते हैं, and then we come into a human form and everything, so at the end of the day संत महात्मा means आप एक evolved soul हो ही, आप आते ही हो, exactly पता है आपको क्यों आए हो, और काम होने के बाद आप चले भी जाते हो। and that is why बहुत सारे लोग young age में चले जाते हैं। that's because clearly consciousness को पता है काम over, टाइम हो गया है जाने के लिए, बिकॉज कोई अटैचमेंट है ही नहीं। इसीलिए कुछ लोग, इवन नॉर्मल इंसान जब एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस में जाता है, कई बार मैंने सुना है वो आके बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब मेरा काम खत्म। तो जो हायर सोल्स होती हैं, कहा जाता है कि उनका फिर कोई पेंडिंग कर्मा नहीं रहता और सब उनके कंट्रोल में होता है, उनके कर्मास उनके कंट्रोल में होते हैं। सो प्रिडोमिनेंटली साइंस, द स्पिरिचुअल थेरेप्यूटिक साइंस ये बोलता है कि ऐसे सोल्स आते ही हैं बिकॉज उनका कार्मिक साइकिल तो खत्म हो चुका है। अब उनका साइकिल, देयर इज अ चॉइस कि मैं आके आई वांट टू डू दी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, और ये इस हिसाब से आते हैं। तो नॉर्मली वो कार्मिक लूप में नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज ऑफ डिफरेंट पीपल, जैसे एक स्कूल ऑफ फिलोसफी ये भी कहता है कि गौतम बुद्ध को वापस जन्म लेना पड़ा था बिकॉज एज सिद्धार्था उन्होंने जब अपने वाइफ को अपने फैमिली को छोड़ के बुद्धा बनने चले गए, he developed negative karma, so he had to come back to resolve the imbalance karma। अब ये कहा जाता है ऐसे। so a lot of times जब आप evolve हो जाते हो, आप सारा dissolve करके ही चले जाते हो। वेरी वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। सर, मैं ये क्वेश्चन अपनी ऑडियंस के लिए पूछ रही हूँ कि अगर अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव टर्न देना चाहें, तो उस परमपिता परमात्मा की उस दैवीय कृपा को प्राप्त करने के लिए, उस डिवाइन ग्रेस को प्राप्त करने के लिए किस तरह से वो अपनी एनर्जीज को यूनिवर्स से अलाइन कर सकते हैं, कैसे वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ एक पॉजिटिव टर्न ले सके? सो तरीका तो बहुत है। जैसे कुछ लोग भक्ति मार्ग यूज़ करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स, भजन्स हुआ, मंत्रास हुआ,
कुछ लोग कर्म पे फोकस करते हैं सही चीज़ करके। मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड तो एक पावरफुल एक्सपीरियंस है ही, एनर्जी है ही। सो हर रोज़ अगर आप थैंकफुल रह सकते हो, इवन दिन में 10-20 बार रिपीट कर सकते हो, तो आप नेचुरली उस लेवल पे अलाइन होते हो। बट इन माई ओपिनियन द बेस्ट वे यू कैन बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस एक्चुअली है टू मूव फ्रॉम द जॉय ऑफ रिसीविंग टू द जॉय ऑफ गिविंग। इसका क्या मतलब हुआ है, जैसे अगर आप डिवाइन की बात करते हो, परमात्मा की बात करते हो, you never look at God as somebody who is asking from you. God is always giving you. Yes. So परमात्मा का frequency means the frequency of a giver. तो अगर आप एक ह्यूमन लाइफ भी देख लो, एक अच्छा लाइफ अगर आप देखो, इट गोज फ्रॉम रिसीविंग टू गिविंग ओनली। जैसा एक बच्चा जो होता है रिसीविंग पे ज़्यादा फोकस करता है, मुझे चाहिए मीन्स चाहिए, रोना धोना टैंट्रम जो करना है मैं करूँगा या करूँगी, रिसीविंग। अगर मैच्योर अच्छी तरीके से हो जाए तो गिविंग एंड रिसीविंग बोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, जहां पे आप रिसीविंग पे भी उम्मीद रखते हो लेकिन गिविंग पे भी देते हो। एंड देन अगर कोई बहुत अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाता है, टिपिकली मैच्योर्ड ग्रैंड पेरेंट्स, उनका खुशी देने में है कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आके बोलता है दादू मुझे दे दो, वो देने में जो मजा है वो खाने से भी ज्यादा मजा है, विच मीन्स ये जॉय ऑफ गिविंग पे जा चुके हैं। अब गुड न्यूज क्या है, ये क्वालिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज। बैड न्यूज क्या है, एज नेसेसरली डजंट ब्रिंग दिस क्वालिटी। सो जो इंसान, जो लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं, आप जहां पे भी हो, जो एज है आपका जो प्रोफेशन हो, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे चले जाएं कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूं दूसरों के लिए, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू टू अदर पीपल्स लाइफ, आप नेचुरली उस परमात्मा के फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो, आप एक ग्रे स्टेट पे आ जाते हो, आपका मैनिफेस्टेशन गारंटी बढ़िया ही होने वाला है। बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम निकाला और इतना ज़्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन किया हमारे साथ, बहुत मज़ा आया। थैंक एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। सो ऑडियंस, मैं सजेस्ट करूंगी कि सर ने जो अभी बताया है कि किस तरह से आप डिवाइन ग्रेस को प्राप्त कर सकते हैं गिविंग के थ्रू, सेवा के थ्रू। जब हम देना सीख जाते हैं तो सब कुछ हमारे पास ऑटोमेटिकली आना भी शुरू हो जाता है। इसी तरह से उस प्रभु की शक्ति को अपने जीवन में उतारते रहिए, उस ग्रेस को प्राप्त करते रहिए और सब में खुशियाँ बांटते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा इसका पोर्शन था, कौन सा इसका पार्ट था जो बहुत ज़्यादा टच किया है। एंड आई सजेस्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक जो सर ने बताई है उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।